औरत जिसकी उम्र महज 30 से 35 साल के आसपास थी, जो कि एक बच्ची की मां भी थी, वो एक बुजुर्ग व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर देती है। गला दबाने के बाद वो उस व्यक्ति की लाश को अपने घर में 3 से 4 दिन तक रखते हैं और उसके बाद जब उन्हें लगता है कि इस व्यक्ति का खून सूख चुका है, अब इसको काटेंगे तो खून नहीं निकलेगा, उसके बाद उसका पति जो कि एमबीबीएस डॉक्टर होता है, उसके कई टुकड़े करता है और उस लाश को ठिकाने लगा देता है। उन दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की, कई शहर बदले, शायद इस वजह से कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे और पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालती है, और यही होता है इस केस में भी। बहुत ही आश्चर्यजनक ये घटना है और बहुत ही क्रूर भरी घटना है, जो कि एक समाज के भयानक रूप को दर्शाती है। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये है देहरादून की, यानी कि उत्तराखंड की। बात शुरू होती है 20 फरवरी से। दरअसल 20 फरवरी को एक निधि राठौर नाम की लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और वहां के जो इंचार्ज प्रभारी होते हैं उनके सामने रोने लगती है, उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि साहब, मेरे पिता जिनका नाम श्यामलाल है, जो कि स्कूल से रिटायर्ड प्रिंसिपल है, वो काफी दिनों से लापता है, मिल नहीं रहे हैं। मैं उनकी बेटी हूँ, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। और वो साथ ही ये भी बताती है कि 7 फरवरी को भी मैंने यहाँ आकर कंप्लेन की थी, लेकिन तब मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और ये कहा गया कि तुम्हारे पिता जहाँ कहीं भी हैं वो वापस आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद से इतने दिन हो गए, मेरे पिता का कहीं कोई खबर नहीं चल रहा है। जैसे ही प्रभारी ये बात सुनते हैं और वो उसकी रिपोर्ट एफआईआर दर्ज की जाती है और वो उसे दिलासा देते हैं कि जल्द ही जल्द तुम्हारे पिता को ढूंढ लिया जाएगा। साथ ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की जाती है। पहले तो उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारे पति का क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, वो पेशे से क्या करते हैं, उनका उठना बैठना किनके साथ है। बेटी सब कुछ बताती है। मेरे पिता रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, श्यामलाल नाम है, 60 से 62 साल की शायद उनकी उम्र है। और जब आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो उन्हें पता चलता है जांच में कि जो ये श्यामलाल थे, जिनकी उम्र 60 से 62 साल के आसपास थी, उनकी दोस्ती एक गीता नाम की महिला से थी, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 साल के आसपास थी, यानी कि जो श्यामलाल से उम्र में काफी ज्यादा छोटी थी। पुलिस को थोड़ा शक होता है। खैर, पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी और तभी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना था, इसलिए सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करती है कि श्यामलाल अपने घर से निकले और निकलकर वो किधर गए। जब कई सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा था तो पता चलता है कि एक घर पर आकर श्यामलाल जाते हैं अपनी बाइक से, और जो उनके मोबाइल का लास्ट लोकेशन है वो उसी एरिया में दिखा रहा है, उसी घर में दिखा रहा है। पुलिस उस घर तक पहुंचती है, पूछा जाता है कि किसका घर है, तो पता चलता है कि ये गीता नाम की औरत का घर है, जो कि अपने पति हिमांशु के साथ और एक बेटी के साथ यहाँ रह रही थी। अब पुलिस को शक होता है, आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि ये दोनों हैं कहाँ, तो पता चलता है कि वो कई दिनों से लापता है, यानी कि वहां पर नहीं है। जब उनका मोबाइल का लोकेशन निकाला जाता है तो बार बार उन दोनों के मोबाइल के लोकेशन चेंज हो रहे थे, कभी इस शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। अब पुलिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो श्यामलाल के गुमशुदा होने की कहानी है वो इन दोनों को जरूर पता है। अभी तक पुलिस और जो बेटी थी निधि राठौर, इन सबको यही लग रहा था कि उसके पिता जो हैं वो लापता है, कहीं पर उनको या तो किडनैप किया गया है या उनको कहीं छुपाया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इसी दौरान 20 फरवरी को एक जगह से, देहरादून के एक एरिया से एक खबर आती है कि एक बोरी में बंद एक इंसान के कई टुकड़े मिलते हैं। जब उन टुकड़ों को जोड़ा जाता है तो पता चलता है कि जो गुमशुदा व्यक्ति है श्यामलाल, उससे वो पूरी बॉडी मैच हो रही है। उसकी बेटी जो निधि राठौर होती है उसको बुलाया जाता है और वो देख कर ये पहचान करती है कि हाँ, ये लाश मेरे पिता की ही है। अब पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि हो न हो इस श्यामलाल की हत्या के पीछे गीता और उसके पति का हाथ है। पुलिस पूरी तरीके से जुट जाती है उन दोनों को पकड़ने के लिए।
काफी ज्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है। यूपी पुलिस, देहरादून पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, यानी जहां जहां से ये लोग अपना लोकेशन चेंज कर रहे थे, हर जगह की पुलिस को अलर्ट किया जाता है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया जाता है। और कुछ दिनों की मशक्कत के बाद इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जब गिरफ्तार किया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि आखिर तुम लोगों ने श्यामलाल की हत्या क्यों की, उसके बाद जो खुलासा सामने आता है वो और ही हैरान कर देने वाला था। दरअसल जो गीता नाम की औरत थी, वो कहती है कि ये जो बुजुर्ग इंसान था श्यामलाल, उससे मेरा अफेयर पिछले 12 साल से चल रहा था। और इसी अफेयर की वजह से जो मेरी पहली शादी थी, मेरा पहला पति था, वो मुझे छोड़ देता है और मैं अपनी बेटी के साथ अकेले रह रही थी। और कुछ ही लगभग पिछले साल ही एक व्यक्ति जिसका नाम हिमांशु होता है, जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, उससे मेरी मुलाकात होती है। धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू होती है और कुछ समय में हम दोनों शादी कर लेते हैं। मेरी शादी हिमांशु से होने के बाद मैं श्यामलाल से किरदारा कर लेती हूँ, उसको मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन इसी बीच हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो मेरा पति था वो अभी एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। उसके पास पर्याप्त फंड नहीं थे, पैसे नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई, अपनी ट्रेनिंग को पूरी कर सके। और तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है कि जो श्यामलाल है उसके पास बहुत पैसा है, उसकी पत्नी भी नहीं है, पैसा बहुत है, और मैं उसके साथ रिलेशनशिप में थी, इसलिए मुझे पता था। उसे ये ख्याल आता है कि क्यों ना उसको बुला के उसको लूटा जाए और उसकी सारी प्रॉपर्टी खुद ले लें, और उसके बाद हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। और इस तरीके से प्लानिंग करके 7 फरवरी को जो गीता होती है वो श्यामलाल को फोन करती है, अपनी बातों में बहलाती फुसलाती है और उसको अपने घर बुलाती है। श्यामलाल घर आता है। जैसे वो गीता के घर आता है, उसे लगता है कि शायद कुछ यहाँ गड़बड़ है। उसे अंदेशा होता है कि शायद कोई ना कोई और है यहाँ पर, और वो वहां से भागने की कोशिश करता है। इतने में ही गीता और उसका पति हिमांशु उसको दबोच लेते हैं। उसके बाद दोनों पकड़कर गीता अपने हाथों से मुस्कुराते हुए बड़ी बेरहमी से उसका गला तब तक दबाती रहती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। और जब उसकी मौत हो जाती है उसको छोड़ देते हैं, लाश को एक घर के एक कोने में पटक देते हैं, और 2 दिन तक उसी लाश के साथ वो उसी घर में आराम से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। और उसके बाद गीता को लगता है कि अब इस लाश का क्या करें। तब वो अपने एक भाई को फोन करती है और कहती है कि मेरे हाथों एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, तुम आके मुझे बताओ कि अब इस लाश को क्या करना है, ठिकाने कैसे लगाना है कि ये पकड़ा ना जाए। और इस तरीके से गीता का भाई अपने एक दोस्त को लेकर गीता के घर पहुंचता है और देखते हैं कि एक व्यक्ति वहां मरा पड़ा हुआ है। उसके बाद जो उसका एमबीबीएस पति डॉक्टर हिमांशु होता है, वो कहता है कि तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन अगर इंसान मर गया है और उसके मरे हुए 2 से 3 दिन हो गए हैं, तो अगर आप उसको काटो, उसके शरीर को, तो उससे खून नहीं निकलता है, क्योंकि उसका खून पूरा सूख चुका होता है। और इस तरीके से जब वो कहता है तो गीता बड़ी खुश होती है कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसके टुकड़े करो और बोरी में भरो और कहीं पर फेंक दो। और जब वो हिमांशु एक धारदार हथियार लेकर आता है, उस बॉडी के कई टुकड़े करता है, बोरी में भरता है। उसके बाद एक कार की मदद से, जहां पर उसको बाइक भी रखी जाती है, जो जिस बाइक से श्यामलाल आया था, और उसकी लाश भी रखी जाती है, और दूर सुनसान एरिया में जाते हैं। उसके बाद उस बाइक को तोड़ा फोड़ा जाता है, थोड़ा बहुत डैमेज किया जाता है, उसका नंबर प्लेट हटाया जाता है, साथ ही उस गाड़ी को, जो भी उसकी पहचान थी, उसको मिटाने की कोशिश की जाती है ताकि इस गाड़ी की पहचान ना हो सके। और उसके बाद बोरी में भरकर उस लाश के टुकड़ों को फेंक देती है। लेकिन कहते हैं ना कि शातिर कातिल कितना भी चालाक क्यों न हो, उसे एक न एक दिन सलाखों के पीछे जाना ही था। और इस केस में भी यही होता है कि वो चारों आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक औरत ने अपनी लालच कहें या उसकी दिमाग की शातिरता कहें या उसका क्रूरपन कहें, कि उसने अपने हाथों, अपने ही प्रेमी, भले वो 60 साल का रहा हो, लेकिन उसके साथ वो 12 साल रिलेशन में थी, शायद उसके पैसों की वजह से, और उसको अपने हाथों से मार डालती है और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती है। और इस तरीके से फिर से वही सच कि एक नाजायज रिश्ता, एक अवैध रिश्ता, एक गलत रिश्ता एक पूरे परिवार के, 2 पूरे परिवार की जिंदगियों को तबाह कर देता है। दोस्तों, ये पूरी सच्ची घटना है जो कि आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं।
खैर, आपको हमारी इस क्राइम न्यूज़ कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप किस चीज़ से रिलेटेड क्राइम न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।